श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व संसार के दोषों का वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह जीव किस कर्म से देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है? बाल भाव में कैसे पुष्ट होता है और किस कर्म से युवा होता है? किस कर्म के फल स्वरूप अतिशय भयंकर दारुण गर्भवास का कष्ट सहन करता है? गर्भ में क्या खाता है? किस कर्म से रूपवान, धनवान, पंडित, पुत्रवान, त्यागी और कुलीन होता है? किस कर्म से रोग रहित जीवन व्यतीत करता है? कैसे सुख पूर्वक मरता है? शुभ और अशुभ फल का भोग कैसे करता है? हे विमल मते, ये सभी विषय मुझे बहुत ही गहन मालूम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उत्तम कर्मों से देव योनि, मिश्र कर्मों से मनुष्य योनि और पाप कर्मों से पशु आदि योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के निश्चय में श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि प्राप्त होती है। ऋतुकाल के समय दोष रहित शुक्र वायु से प्रेरित स्त्री के रक्त के साथ मिलकर एक हो जाता है। शुक्र के साथ ही कर्मों के अनुसार प्रेरित जीवन योनि में प्रविष्ट होता है। एक दिन में शुक्र और शोणित मिलकर कलल बनता है। 5 रात में वह कलल बुदुब्ध हो जाता है और 7 रात में बुदुब्ध मांसपेशी बन जाता है। 14 दिनों में वह मांसपेशी मांस और रुधिर से व्याप्त होकर दृढ़ हो जाता है। 25 दिनों में उसमें अंकुर निकलते हैं। 1 महीने में उन अंकुरों में 5-5 भाग ग्रीवा, सिर, कंधे, पुष्टवंश और उदर हो जाते हैं। 4 मास में वही अंकुरों का भाग उंगली बन जाता है। 5 महीने में मुख, नासिका और कान बनते हैं। 6 महीने में दंत पंक्तियां, नख और कान के छिद्र बनते हैं। 7वें महीने में गुदा, लिंग अथवा योनि और नाभि बनते हैं। संधियां उत्पन्न होती हैं और अंगों के संकोच भी होता है। 8वें महीने में अंग प्रत्यंग सब पूर्ण हो जाते हैं और सिर में केश भी आ जाते हैं। माता के भोजन का रस नाभि के द्वारा बालक के शरीर में पहुंचता रहता है। उसी से उसका पोषण होता है। उस गर्भ में स्थित जीव सब सुख दुख समझता है और वह विचार करता है कि मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया और बारंबार मृत्यु के अधीन हुआ तथा अब जन्म होते ही फिर संसार के बंधन को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार गर्भ में विचारता और मोक्ष का उपाय सोचता हुआ जीव अतिशय दुखी रहता है। पर्वत के नीचे दब जाने से जितना कलेश जीव को होता है, उतना ही जरायु से वेष्टित अर्थात गर्भ में होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है, वही दुख गर्भ के जल में भी होता है। तप्त लोहे के खंबे से बांधने में जीव को जो कलेश होता है, वही गर्भ में जठरा अग्नि के ताप से होता है। तपाई हुई सुइयों से भेदने पर जो व्यथा होती है, उससे 8 गुना अधिक गर्भ में जीव को कष्ट होता है। जीवों के लिए गर्भवास से अधिक कोई दुख नहीं है। उससे भी कोटि गुना दुख जन्म लेते समय होता है। उस दुख से मूर्छा भी आ जाती है। प्रबल प्रसव वायु की प्रेरणा से जीव गर्भ के बाहर निकलता है। जिस प्रकार कोलू में पीड़न करने से तिल निसार हो जाते हैं, उसी प्रकार शरीर भी योनि यंत्र के पीड़न से निस्तत्व हो जाता है। मुख रूप जिसका द्वार है, दोनों होश कपाट हैं, सभी इंद्रियां गवाश अर्थात झरोखे हैं। दांत, जीवा, गला, वात, पित्त, कफ, जरा, शौक, काम, क्रोध, तृष्णा, राग, द्वेष आदि जिसमें उपकरण हैं, ऐसे इस देह रूप अनित्य ग्रह में नित्य आत्मा का निवास स्थान है। शुक्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न होता है और नित्य ही
मूत्र विष्ठा आदि से भरा रहता है, इसीलिए यह अत्यंत अपवित्र है। जिस प्रकार विष्ठा से भरा हुआ घट बाहर धोने से शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार यह देह भी स्नान आदि के द्वारा पवित्र नहीं हो सकता। पंचगव्य आदि पवित्र पदार्थ भी इसके संसर्ग से अपवित्र हो जाते हैं। इससे अधिक और कौन अपवित्र पदार्थ होगा। उत्तम भोजन पान आदि देह के संसर्ग से मल रूप हो जाते हैं, फिर देह की अपवित्रता का क्या वर्णन करें। देह को बाहर से जितना भी शुद्ध करें, भीतर से कफ मूत्र विष्ठा आदि भरे ही रहेंगे। सुगंधित तेल देह में मलते रहें, परंतु यदि इस देह की मलिनता कम नहीं होती। यह आश्चर्य है कि मनुष्य अपने देह का दुर्गंध सूंघकर नित्य अपना मल मूत्र देखकर और नासिका का मल निकालकर भी इस देह से विरक्त नहीं होता और उसे देह से घृणा उत्पन्न नहीं होती। यह मोह का ही प्रभाव है कि शरीर के दोष और दुर्गंध देख सूंघकर भी इससे ग्लानि नहीं होती। यह शरीर स्वभावतः अपवित्र है। यह केले के वृक्ष की भांति केवल त्वक आदि से आवृत और निस्सार है। जीवन होते ही बाहर की वायु के स्पर्श से पूर्व जन्मों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और पुनः संसार के व्यवहार में आसक्त हो अनेक दोष दुष्कर्म में रत हो जाता है और अपने को तथा परमेश्वर को भूल जाता है। आंख रहते हुए भी नहीं देख पाता, बुद्धि रहते हुए भी भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। राग और लोभ आदि के वशीभूत होकर यह संसार में दुख प्राप्त करता रहता है। सूखे मार्ग में भी पैर फिसलते हैं, यह सब मोह की ही महिमा है। दिव्यदर्शी महर्षियों ने इस गर्भ का वृतांत विस्तार रूप से वर्णन किया है। इसे सुनकर भी मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता और अपने कल्याण का मार्ग नहीं सोचता। यह बड़ा ही आश्चर्य है। बाल्यावस्था में भी केवल दुख ही है। बालक अपना अभिप्राय भी नहीं कह सकता और जो चाहता है वह नहीं कर पाता। वह असमर्थ रहता है, इससे नित्य व्याकुल रहता है। दांत आने के समय बालक बहुत कलेश भोगता है और भांति भांति के रोग तथा बाल ग्रह उसे सताते रहते हैं। वह क्षुधा तृष्णा से पीड़ित होता रहता है। मोह से विष्ठा आदि का भी भक्षण करने लगता है। कुमार अवस्था से में कर्ण वेद के समय दुख होता है। अक्षरारंभ के समय गुरु से भी बड़ा ही भय होता है। माता पिता ताड़न करते हैं। युवा अवस्था में भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार की ईर्ष्या मन में उपजती है। मनुष्य मोह में लीन हो जाता है। राग आदि में आसक्त होने के कारण दुख होता है। रात्रि को नींद नहीं आती और धन की चिंता से दिन में भी चैन नहीं पड़ता। स्त्री संसर्ग में भी कोई सुख नहीं। कुष्ठी व्यक्ति के कोड़ में कीड़े पड़ जाने पर खुजलाहट होती है। उसे खुजलाने में जितना आनंद होता है, उससे अधिक कामी व्यक्ति को स्त्री से सुख नहीं मिलता। इस तरह विचार करने पर मालूम होता है कि स्त्री में कोई सुख नहीं है। व्यक्ति मान अपमान के द्वारा, युवा अवस्था वृद्धा अवस्था के द्वारा और संयोग वियोग के द्वारा ग्रस्त है, तो फिर निर्विवाद सुख कहाँ। जो यौवन के कारण स्त्री पुरुष के शरीर परस्पर प्रिय लगते हैं, वही वार्धव्य के कारण घृणित होते हैं। वृद्ध हो जाने, शरीर के कांपने और सभी अंगों के जर्जर एवं शिथिल हो जाने पर वह सभी को अप्रिय लगता है। जो युवा अवस्था के बाद वार्धक्य के में अपने में भारी परिवर्तन और अपनी शक्तिहीनता को देखकर विरक्त नहीं होता, धर्म और भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है। बुढ़ापे में जब पुत्र पौत्र बांधव
दुराचारी, नौकर आदि अवज्ञा उपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत दुख होता है। बुढ़ापे में वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष संबंधी कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ रहता है। उसमें वात, पित्त आदि की विषमता से अर्थात न्यूनता अधिकता होने से अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसीलिए यह शरीर रोगों का घर है। ये दुख प्राय सभी को समय समय पर अनुभूत होते ही है। फिर उसमें विशेष कहने की आवश्यकता ही क्या। वास्तव में शरीर में सैकड़ों मृत्यु के स्थान हैं, जिनमें एक तो साक्षात मृत्यु या काल है, दूसरे अन्य आने जाने वाले भयंकर आदि व्याधि हैं, जो आदि मृत्यु के समान है। आने जाने वाली आदि व्याधियां तो तप, जप और एवं औषध आदि से टल भी जाती है, परंतु काल मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। रोग, सर्प, शस्त्र, विष तथा अन्य घात करने वाले बाघ, सिंह, दस्यु आदि प्राणी वर्ग, ये सब भी मृत्यु के द्वार ही हैं। किंतु जब रोग आदि के रूप में साक्षात मृत्यु पहुंच जाती है, तो वेद धन्वंतरी भी कुछ नहीं कर पाते। औषध, तंत्र, मंत्र, तप, दान, रसायन, योग आदि भी काल से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु के समान न कोई रोग, न भय, न दुख है, और न कोई शंका का स्थान, अर्थात केवल एकमात्र मृत्यु से ही सारे भय आदि आशंकाएं हैं। मृत्यु पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, ऐश्वर्य, धन आदि सब से वियुक्त करा देती है, और बद्धमूल वेर भी मृत्यु से निवृत्त हो जाते हैं। पुरुष की आयु 100 वर्षों की कही गई है, परंतु कोई 80 वर्ष जीता है, कोई 70 वर्ष। अन्य लोग अधिक से अधिक 60 वर्ष तक ही जीते हैं, और बहुत से तो इससे पहले ही मर जाते हैं। पूर्व कर्मानुसार मनुष्य की जितनी आयु निश्चित है, उसका आधा समय तो रात्रि ही सोने में हर्ज लेती है। 20 वर्ष बाल्य और बुढ़ापे में व्यर्थ चले जाते हैं। युवा अवस्था में अनेक प्रकार की चिंता और काम की व्यथा रहती है, इसीलिए वह समय भी निरर्थक ही चला जाता है। इस प्रकार यह आयु समाप्त हो जाती है और मृत्यु आ जाती है। मरण के समय जो दुख होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। हे मातः, हे पितः, हे कांत आदि चिल्लाते व्यक्ति को भी मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है, जैसे मेंढक को सर्प पकड़ लेता है। व्याधि से पीड़ित व्यक्ति खाट पर पड़ा इधर उधर हाथ पैर पटकता रहता है और सांस लेता रहता है। कभी खाट से भूमि पर और कभी भूमि से खाट पर जाता है, परंतु कहीं चैन नहीं मिलता। कंठ में घर घर शब्द होने लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर मूत्र विष्ठा आदि से लिप्त हो जाता है। प्यास लगने पर जब वह पानी मांगता है, तो दिया हुआ पानी भी कंठ तक ही रह जाता है। वाणी बंद हो जाती है, पड़ा पड़ा चिंता करता रहता है कि मेरे धन को कौन भोगेगा, मेरे कुटुंब की रक्षा कौन करेगा। इस तरह अनेक प्रकार की यातना भोगता हुआ मनुष्य मरता है, और जीव इस देह से निकलते ही जोंक की तरह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। मृत्यु से भी अधिक दुख विवेकी पुरुषों को याचना अर्थात मांगने में होता है। मृत्यु में तो क्षणिक दुख होता है, किंतु याचना से जो तो निरंतर ही दुख होता है। देखिए, भगवान विष्णु भी बलि से मांगते ही वामन अत्यंत छोटे हो गए। फिर और दूसरा है ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचना से न घटे। आदि, मध्य और अंत में दुख की ही परंपरा है। अज्ञानवश मनुष्य दुखों को झेलता हुआ कभी आनंद नहीं पा सकता। बहुत खाए तो दुख, थोड़ा खाए तो दुख, किसी समय भी सुख नहीं है। क्षुधा सब रोगों में प्रबल है, और वह अन्न रूपी औषधि के सेवन से थोड़ी देर के लिए शांत
परंतु अन्न भी परम दुख का अज्ञानवश मनुष्य दुखों को झेलता हुआ कभी आनंद नहीं प्राप्त करता। बहुत खाए तो दुख, थोड़ा खाए तो दुख, किसी समय भी सुख नहीं होता। क्षुधा सब रोगों में प्रबल है और वह अन्न रूपी औषधि के सेवन से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, परंतु अन्न भी परम सुख का साधन नहीं है। प्रातः उठते ही मूत्र विष्ठा आदि की बाधा, मध्याह्न में क्षुधा तृष्णा की पीड़ा और पेट भरने के पर काम की व्यथा होती है। रात्रि को निद्रा दुख देती है। धन के संपादन में दुख, संपादित धन की रक्षा करने में दुख, फिर उसके व्यय करने में अतिशय दुख होता है। इससे धन भी सुखदायक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, राजा और स्वजनों से भी धन वालों को अधिक भय रहता है। मांस को आकाश में फेंकने पर पक्षी, भूमि पर कुत्ते आदि जीव और जल में मछली आदि खा जाते हैं, उसी प्रकार धनवान की भी सर्वत्र यही स्थिति होती है। संपत्ति के अर्जन करने में दुख, संपत्ति की प्राप्ति के बाद मोह रूपी दुख और नाश हो जाने पर तो अत्यंत दुख होता ही है। इसीलिए किसी भी काल में धन सुख का साधन नहीं है। धन आदि की कामनाएं ही दुख का परम कारण है। इसके विपरीत कामनाओं से निष्प्रह रहना परम सुख मालूम होता है। हेमंत ऋतु में शीत का दुख, ग्रीष्म में दारुण ताप का दुख और वर्षा ऋतु में झांझावात तथा वर्षा का दुख होता है। इसीलिए काल भी सुखदायक नहीं है। विवाह में दुख और पति के विदेश गमन में दुख, स्त्री गर्भवती हो तब दुख, प्रसव के समय दुख, संतान के दंत नेत्र आदि की पीड़ा से दुख। इस प्रकार स्त्री भी सदा व्याकुल रहती है। कुटुंबियों को यह चिंता रहती है कि गौ नष्ट हो गई, खेती सूख गई, नौकर चला गया, घर में मेहमान आया है। स्त्री के अभी संतान हुई है, इसके लिए रसोई कौन बनाएगा। कन्या के विवाह आदि की चिंता, इस प्रकार हजारों चिंताएं कुटुंबियों के कारण लगी रहती हैं, जिनसे उनके शील, शुद्ध बुद्धि और संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह कच्चे घड़े में जल डालते ही घट के साथ जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह गुणों सहित कुटुंबी मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। राज्य भी सुख का साधन नहीं है, जहाँ नित्य संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है और पुत्र से भी राज्य के ग्रहण का भय बना रहता है। वहाँ सुख लेश भी नहीं है। अपनी जाति से भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस खंड के अभिलाषी कुत्तों को परस्पर भय रहता है, वैसे ही संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको जीत कर सुखपूर्वक राज्य करे। प्रत्येक को दूसरे से भय रहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने पुनः कहा कि महाराज, यह कर्म में शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुख ही है। जो पुरुष जीतेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। विविध प्रकार के पापों और पुण्य कर्मों का फल। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाराज, अधम कर्म करने से जीव घोर नरक में गिरते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। उस अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। चित्तवृत्ति के भेद से अधर्म का भेद जानना चाहिए। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदों के द्वारा करोड़ों प्रकार के
पाप हैं, परंतु यहाँ मैं केवल बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पर स्त्री का चिंतन, दूसरे का अनिष्ट चिंतन और अकार्य कुकर्म के अभिनिवेश, ये 3 प्रकार के मानस पाप हैं। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, पर निंदा और पिशुनता अर्थात चुगली, ये 5 वाचिक पाप हैं। अभक्ष्य भक्षण, हिंसा, मिथ्या काम सेवन, असंयमित जीवन व्यतीत करना और परधन हरण, ये 4 कायिक पाप हैं। इन 12 प्रकार इन 12 कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इन कर्मों के भी अनेक भेद होते हैं। जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले महादेव अर्थात भगवान विष्णु से द्वेष रखते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये 4 महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला मनुष्य 5वां महापातकी में की गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं। अब मैं उपातकों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण को कोई पदार्थ देने की प्रतिज्ञा करके फिर नहीं देना, ब्राह्मण का धन हरण करना, अत्यंत अहंकार, अति क्रोध, दाम्भिकत्व, ग्रहण कृतघ्नता, कृपणता, विषयों में अतिशय आसक्ति, अच्छे पुरुषों से द्वेष, पर स्त्री हरण, कुमारी गमन, स्त्री पुत्र आदि को बेचना, स्त्री धन से निर्वाह करना, स्त्री की रक्षा न करना, ऋण लेकर न चुकाना, देवता, अग्नि, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजा और पतिव्रता की निंदा करना आदि उपातक हैं। इन पापों को करने वाले पुरुषों का जो संसर्ग करते हैं, वे भी पातकी होते हैं। इस प्रकार पाप करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद यमराज नरक में ले जाते हैं। जो भूल से पाप करते हैं, उनको गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। जो मन वचन कर्म से पाप करते हैं एवं दूसरों से कराते हैं, अथवा पाप करते हुए मनुष्यों का अनुमोदन करते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। और जो उत्तम कर्म करते हैं, वे स्वर्ग में सुख से आनंद भोगते हैं। अशुभ कर्मों का अशुभ फल हो और शुभ कर्मों का शुभ फल होता है। महाराज यमराज की सभा में सबके शुभ अशुभ कर्मों का विचार चित्रगुप्त आदि करते हैं। जीव को अपने कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है। इसीलिए शुभ कर्म ही करना चाहिए। किए गए कर्म का फल बिना भोगे किसी प्रकार नष्ट नहीं होता। धर्म करने वाला सुखपूर्वक परलोक जाते धर्म करने वाले सुखपूर्वक परलोक जाते हैं और पापी अनेक प्रकार से दुख का भोग करते हैं, वे यमलोक जाते हैं। इसलिए सदा धर्म ही करना चाहिए। जीव 86,000 योजन चलकर विवस्वतपुर में पहुंचता है। पुण्य आत्मा को इतना बड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियों के लिए बहुत लंबा हो जाता है। पापी जिस मार्ग से चलते हैं, उसमें तीखे कांटे, कंकड़, पत्थर, कीचड़, गड्ढे और तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्थर पड़े रहते हैं तथा लोहे की सुइयां बिखरे रहती हैं। इस प्रकार उस मार्ग में कहीं अग्नि, कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र और कहीं कहीं मक्षिका, सर्प, वृश्चिक आदि दुष्ट जंतु घूमते रहते हैं। कहीं पर डाकनी, शाकनी, रोग और बड़े क्रूर राक्षस दुख देते रहते हैं। उस मार्ग में न कहीं छाया है और न कहीं
जल। इस प्रकार के भयंकर मार्ग से यमदूत पापियों को लोहे की श्रृंखला से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार अपने बंधु आदि से रहित वे प्राणी अपने कर्मों को सोचते हुए रोते रहते हैं। भूख और प्यास के मारे उनके कंठ तालु और होंठ सूख जाते हैं। भयंकर यमदूत उन्हें बार बार ताड़ित करते हैं और पैरों में अथवा चोटी में सांकल से बांध कर खींचते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार दुख भोगते भोगते ये यमलोक में पहुंचते हैं और वहां अनेक यातनाएं भोगते हैं। पुण्य करने वाले उत्तम मार्ग से सुख पूर्वक पहुंचकर सौम्य स्वरूप धर्मराज का दर्शन करते हैं और वे उनका बहुत आदर करते हैं। वे कहते हैं कि महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं। अपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य किया है, इसीलिए यह उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाएं। पुण्यात्मा धर्मराज को प्रसन्न चित्त अपने पिता की भांति देखते हैं, परंतु पापी लोग उन्हें भयानक रूप में देखते हैं। यमराज के समीप ही कालाग्नि के समान क्रूर कृष्ण वर्ण मृत्युदेव विराजमान रहते हैं और काल की भयंकर शक्तियां तथा अनेक प्रकार के रूप धारण किए संपूर्ण रोग वहां बैठे दिखाई देते हैं। कृष्ण वर्ण के असंख्य यमदूत अपने हाथों में शक्ति शूल अंकुश पाश चक्र खड़ग वज्र दंड आदि शस्त्र धारण किए हुए वहां स्थित रहते हैं। पापी जीव यमराज को इस रूप में स्थित देखते हैं और यमराज के समीप बैठे हुए चित्रगुप्त उनकी भर्त्सना करके कहते हैं कि पापियों, तुमने ऐसे बुरे कर्म क्यों किए? तुमने पराया धन हरण किया है, गर्भ के रूप के गर्भ से पर स्त्री का संपर्क किया है और भी अनेक प्रकार के पातक उपातक तुमने किए हैं। अब उन कर्मों का फल भोगो। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार पापी राजाओं का तर्जन कर चित्रगुप्त यमदूत को आज्ञा देते हैं कि इनको ले जाकर नरकों की अग्नि में डाल दो। सातवें पाताल में घोर अंधकार के बीच अति दारुण 28 करोड़ नरक हैं, जिनमें पापी जीव यातना भोगते हैं। यमदूत वहां उनको ऊंचे वृक्षों की शाखाओं में टांग देते हैं और सैकड़ों मन लोहा उनके पैरों में बांध देते हैं। उस बोझ से उनका शरीर टूटने लगता है और वे अपने अशुभ कर्मों को याद कर रोते तथा चिल्लाते हैं। तपाए हुए कांटों से युक्त लोह दंड से और चाबुकों से यमदूत उन्हें बार बार ताड़ित करते हैं और सांपों से कटवाते हैं। जब उनके देहों में घाव हो जाता है तब उनमें नमक लगाते हैं। कभी उनको उतार कर खोलते हुए तेल डालते हैं। वहां से निकलकर विष्ठा के कूप में उनको डुबोते हैं, जिनमें कीड़े जिनमें कीड़े काट काट कर खाते हैं। फिर मेद रुधिर पै आदि के कुंडों में उनको ढकेल देते हैं, जहां लोहे की चोंच वाले काक तथा और श्वान आदि जीव उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। कभी उनको तीक्ष्ण शूलों से पिरोते हैं। अभक्ष्य भक्षण और मिथ्या भाषण करने वाली जीव को बहुत दंड मिलता है। जो पुरुष माता पिता और गुरु को कठोर वचन बोलते हैं और उनके मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए जाते हैं। जो पुरुष माता पिता और गुरु को कठोर वचन बोलते हैं, उनके मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए जाते हैं और घावों में नमक भरकर खोलता हुआ तेल डाल दिया जाता है। जो अतिथियों को अन्न जल दिए बिना उनके उसके सम्मुख ही स्वयं भोजन करते हैं, वे
इच्छु की तरह कोलू में पेरे जाते हैं तथा वे असीताल वन नामक नरक में जाते हैं। इस प्रकार अनेक कलेश भोगते रहने पर भी उनके प्राण नहीं निकलते। जिसने पर नारी के साथ संग किया हो, यमदूत उसे तप्त लोहे की नारी से आलिंगन कराते हैं और पर पुरुषगामिनी स्त्री को तप्त लोह पुरुष से लिपटाते हैं और कहते हैं कि दुष्टे, जिस प्रकार तुमने अपने पति का परित्याग कर पर पुरुष का आलिंगन किया, उसी प्रकार से इस लो पुरुष का भी आलिंगन करो। जो पुरुष देवालय, बाग, वापी, कूप, मठ आदि को नष्ट करते हैं और वहां रहकर मैथुन आदि अनेक प्रकार के पाप करते हैं, यमदूत उनको अनेक प्रकार के यंत्रों से पीड़ित करते हैं और वे जब तक चंद्र सूर्य है तब तक नरक की अग्नि में पड़े जलते रहते हैं। जो गुरु की निंदा श्रवण करते हैं उनके कानों को दंड मिलता है। इस प्रकार जिन जिन इंद्रियों से मनुष्य पाप करते हैं वे इंद्रियां कष्ट पाती हैं। इस प्रकार की अनेक घोर यातनाएं पापी पुरुष सभी नरकों में भोगते हैं। इनका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। जीव नरकों में अनेक प्रकार की दारुण व्यथा भोगते रहते हैं परंतु उनके प्राण नहीं निकलते। इससे भी अधिक दारुण यातनाएं हैं। मृदु चित्त पुरुष उनको सुनकर ही दहलने लगते हैं। पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के लिए प्राणी अनेक प्रकार का पाप करता है परंतु उस समय कोई सहायता नहीं करता। केवल एकाकी ही वह दुख भोगता है और प्रलय पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। यह ध्रुव सिद्धांत है कि अपना किया पाप स्वयं भोगना पड़ता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेश मात्र भी पाप न करे। पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वृक्ष आदि अनेक प्रकार की स्थावर योनियों में वे जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनंतर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग और एवं मोक्ष देने वाले मनुष्य जन्म को पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक न देखना पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता उसके समान मूर्ख कौन होगा। यह देश सब देशों में उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारत वर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए पुण्य करता है वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया उसने अपने आत्मा के साथ वंचना की। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक जो कुछ पुण्य बना बन सके वह कर लेना चाहिए। बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खंडित हो जाते हैं। फिर भी मनुष्यों को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ जाएगी, आ पहुंचेगी। वह तो किसी को भी निश्चय नहीं है कि किसकी मृत्यु किस समय में होगी। फिर मनुष्य को क्यों कर धैर्य और सुख मिलता है, यह जानते हुए कि एक दिन इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चले जाएंगे। फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों न बांट देते हैं। मनुष्य के लिए दान ही पाथ्य अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं वे सुख पूर्वक जाते हैं। दानहीन
मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते जाते हैं। इन सब बातों को विचार कर पुण्य ही करना चाहिए, पाप से सदा बचना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री सदाशिव की शरण में जाते हैं, वे पद्म पत्र पर स्थित जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसीलिए द्वंद्व से छूटकर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए। व्रत पावस की महिमा में शकट व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने जो भीषण नरकों का विस्तार से वर्णन किया है, उन्हें व्रत उपवास रूपी नौका से मनुष्य पार कर सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप न करना पड़े और यह जन्म भी व्यर्थ न जाए एवं फिर जन्म भी न लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति दान व्रत उपवास आदि की परंपरा बनी है, वह परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय करने वाले की कहीं भी गति व्रत और स्वाध्याय न करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पुरुष सदा सुखी होते हैं। इसीलिए व्रत स्वाध्याय अवश्य करने चाहिए। राजन, यहाँ एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। योग को सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भयंकर विकृत रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करता था। उसके लंबे होंठ, टूटे दांत, पिंगल नेत्र, चपटे कान, फटा मुख, लंबा पेट, टेढ़े पैर और संपूर्ण अंग कुरूप थे। उसे मुलजालिक नाम के एक ब्राह्मण ने देखा और उससे पूछा कि आप स्वर्ग से कब आए और किस प्रयोजन से यहाँ आपका आगमन हुआ? क्या आपने देवताओं के चित्त को मोहित करने वाली और स्वर्ग की अलंकार स्वरूपणी रंभा को देखा है? अब आप स्वर्ग में जाएं तो रंभा से कहें कि अवंतीपुरी का निवासी ब्राह्मण तुम्हारा कुशल पूछता था। ब्राह्मण का वचन सुनकर सिद्ध ने चकित हो पूछा कि ब्राह्मण, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, कुरूप पुरुषों के एक दो अंग विकृत होते हैं, पर आपके सभी अंग टेढ़े और विकृत हैं। इसी से मैंने अनुमान किया कि इतना रूप गुप्त किए कोई स्वर्ग के निवासी सिद्ध हैं ही हैं। ब्राह्मण का वचन सुनते ही वह सिद्ध वहां से अंतर ध्यान हो गया और कई दिनों बाद पुनः ब्राह्मण के समीप आया और कहने लगा, ब्राह्मण, हम स्वर्ग में गए और इंद्र की सभा में जब नृत्य हो चुका, उसके बाद मैंने एकांत में रंभा से तुम्हारा संदेश कहा, परंतु रंभा ने यह कहा कि मैं उस ब्राह्मण को नहीं जानती। यहाँ तो उसी का नाम जानते हैं जो निर्मल विद्या, पौरुष, दान, तप, यज्ञ अथवा व्रत आदि से युक्त होता है। उसका नाम स्वर्ग भर में चीरकाल तक स्थिर रहता है। रंभा का सिद्ध के मुख से यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हम शकट व्रत को नियम से करते हैं, आप रंभा से कह दीजिए। यह सुनते ही सिद्ध फिर अंतर ध्यान हो गया और स्वर्ग में जाकर उसने रंभा से ब्राह्मण का संदेश कहा और जब उसने उसके गुण वर्णन किए तब रंभा प्रसन्न होकर कहने लगी, सिद्ध महाकाल, मैं वन में निवासी उस शकट ब्रह्मचारी को जानती हूँ। दर्शन से, संभाषण से, एकत्र निवास से और उपकार करने से मनुष्यों का परस्पर स्नेह होता है, परंतु मैंने उस ब्राह्मण का दर्शन, संभाषण आदि कुछ भी नहीं परंतु मुझे उस ब्राह्मण का दर्शन, संभाषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। केवल नाम श्रवण से इतना स्नेह हो गया है।
सिद्ध से इतना कहकर रंभा इंद्र के समीप गई और ब्राह्मण के व्रत आदि करने तथा अपने ऊपर अनुरक्त होने का वर्णन किया। इंद्र ने इंद्र ने भी प्रसन्न हो रंभा से पूछकर उस उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत कर दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग में बुलाया और वहां सत्कार पूर्वक सत्कार पूर्वक स्वर्ग के दिव्य भोगों को उसे प्रदान किया। ब्राह्मण चीर काल तक सिद्ध से इतना कहकर रंभा इंद्र के समीप गई और ब्राह्मण के व्रत आदि करने तथा अपने ऊपर अनुरक्त होने का वर्णन किया। इंद्र ने भी प्रसन्न होकर रंभा से पूछकर उस उत्तम ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत कर दिव्य विमान पर बिठाकर स्वर्ग में बुलाया और वहां सत्कार पूर्वक स्वर्ग के दिव्य भोगों को उसे प्रदान किया। ब्राह्मण चीरकाल तक वहां दिव्य भोग भोगता रहा। यह शकट व्रत का महात्म्य हमने संक्षेप में वर्णन किया है। दृढ़व्रती पुरुष के लिए राजलक्ष्मी, वैकुंठ लोक, मनोवांछित फल आदि दुर्लभ पदार्थ भी जगत में सुलभ है। इसीलिए सदा सत्यपरायण पुरुष को व्रत में संलग्न रहना चाहिए। तिल व्रत के महात्म्य में चित्रलेखा का चरित्र, संवत्सर प्रतिपदा का कृत्य। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के व्रत शास्त्रों में निर्दिष्ट है। उन व्रतों का वर्णन आप प्रतिपदा आदि कर्म से करें जिस देवता की जो तिथि है तथा जिस तिथि में जो कर्तव्य है उसे आप पूरी तरह बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन स्त्री अथवा पुरुष नदी, तालाब या घर पर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करे। फिर घर आकर आटे की पुरुषाकार संवत्सर की मूर्ति बनाकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से उसकी पूजा करें। ऋतु तथा मासों का उच्चारण करते हुए पूजन तथा प्रणाम कर संवत्सर की प्रार्थना करें और यह मंत्र पढ़कर वस्त्र से प्रतिमा को वेष्टित करें। संवत्सरो असि इत्यादि। तदंतर फल, पुष्प, मोदक आदि नैवेद्य चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान, आपके अनुग्रह से मेरा वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हो। यह कहकर यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें और उसी दिन से आरंभ कर ललाट को नित्य चंदन से अलंकृत करें। इस तरह स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, डाकनी और शत्रु उसके मस्तक में तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं। इस संबंध में मैं एक इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में शत्रु जय नाम के एक राजा थे और चित्रलेखा नाम की अत्यंत सदाचारणी उनकी पत्नी थी। उसी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से संकल्प पूर्वक इस व्रत को ग्रहण किया था। उसके प्रभाव से बहुत अवस्था बीतने पर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्म से उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वह रानी सदा संवत्सर व्रत किया करती थी और नित्य ही मस्तक में तिलक लगाती थी। जो उसको तिरस्कृत करने की इच्छा से उसके पास आता वह उसके तिलक को देखकर पराभूत सा हो जाता।
कुछ समय के बाद राजा का उन्मत्त हाथी ने कुछ समय के बाद राजा को उन्मत्त हाथी ने मार डाला और उनका बालक भी सिर की पीड़ा से मर गया। तब रानी अति शोकाकुल हुई। धर्मराज के किंकर यमदूत उन्हें लेने के लिए आए। उन्होंने देखा कि तिलक लगाए चित्रलेखा रानी समीप में बैठी हैं। उसको देखते ही वे उल्टे लौट गए। यमदूतों के चले जाने पर राजा अपने पुत्र के साथ स्वस्थ हो गया और पूर्व कर्मानुसार शुभ भोगों का उपभोग करने लगा। महाराज, इस परम उत्तम व्रत का पूर्व काल से में भगवान शंकर ने उपदेश किया था और हमने आपको सुनाया। यह तिलक व्रत समस्त दुखों को हरने वाला है। इस व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है वह चीर काल पर्यंत संसार का सुख भोग कर अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। अशोक व्रत तथा करवीर व्रत का महात्म्य। श्री कृष्ण बोले, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अश्वनी मास की शुक्ल प्रतिपदा को गंध पुष्प धूप दीप सप्त धान्य से तथा फल नारिकेल अनार लड्डू आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य से मनोरम पल्लवों से युक्त अशोक वृक्ष का पूजन करने से सभी शोक कभी शोक नहीं होता। अशोक वृक्ष की निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना करें और उसे अर्घ्य प्रदान करें। अशोक वृक्ष, आप मेरे कुल में पिता भाई पति सास और तथा ससुर आदि सभी का शोक शमन करें। वस्त्र से अशोक वृक्ष को लपेट कर पताकाओं से अलंकृत करें। इस व्रत को यदि स्त्री भक्ति पूर्वक करे तो वह दमयंती स्वाहा वेदवती और सती की भांति अपने पति की अति प्रिय हो जाती है। वन गमन के समय सीता ने भी मार्ग में अशोक वृक्ष का भक्ति पूर्वक गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तिल अक्षत आदि से पूजन किया और प्रदक्षिणा कर वन को गई। जो स्त्री तिल अक्षत गेहूं सशर्प आदि से अशोक का पूजन कर मंत्र से वंदना और प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को प्रदक्षिणा देती है, वह शोक मुक्त होकर चीर काल तक अपने पति सहित संसार के सुखों का उपभोग कर अंत में गौरी लोक में निवास करती है। यह अशोक व्रत सब प्रकार के शोक और रोग को हरने वाला है। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय अत्यंत मनोहर देवता के उद्यान में लगे हुए करवीर वृक्ष का पूजन करें। लाल सूत्र से वृक्ष को वेष्टित कर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सप्त धान्य नारिकेल नारंगी और भांति भांति के फूलों से पूजन कर इस मंत्र से उसकी प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और शंकर के मुकुट पर रत्न के रूप से में सुशोभित भगवान सूर्य के अत्यंत प्रिय तथा विष के आवास करवीर जहर कनेर आपको बार बार नमस्कार है। इस तरह आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन मृत्यम च हिरण्यन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन। इस मंत्र से प्रार्थना कर ब्राह्मण को दक्षिणा दे एवं वृक्ष की प्रदक्षिणा कर घर को जाएं। सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को अरुंधति सावित्री सरस्वती गायत्री गंगा दमयंती अनसुईया और सत्यभामा आदि पतिव्रता स्त्रियों ने तथा अन्य स्त्रियों ने भी किया है। इस करवीर व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में सूर्य लोक में जाता है।
कोकिला व्रत का विधान और महात्म्य। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, जिस व्रत के करने से कुलीन स्त्रियों का अपने पति के साथ परस्पर विशुद्ध प्रेम बना रहे, उसे आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, यमुना के तट पर मथुरा नामक एक सुंदर नगरी है। वहां श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई शत्रुघ्न को राजा के पद पर प्रतिष्ठित किया है। उनकी रानी का नाम कीर्तिमाला। सभी रामायणों में शत्रुघ्न पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति प्राप्त होता है। उसे उस इससे उसका पर्याय मानना चाहिए। भाव प्राय समान है। कीर्तिमाला था, वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन कीर्तिमाला ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ मुनि से प्रणाम कर पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरे अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो। वशिष्ठ जी ने कहा, कीर्तिमाले, कल्याण कामिनी स्त्री, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को सायंकाल यह संकल्प करें कि श्रावण मास भर नित्य स्नान, रात्रि भोजन और भूमि शयन करूंगी तथा ब्रह्मचर्य से रहूंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। प्रातः उठकर वह सब सामग्री लेकर नदी, तालाब आदि पर जाएं। वहां दंत धावन कर सुगंधित द्रव्य, तिल और आंवले का उपटन लगाएं और विधि से स्नान करें। इस प्रकार 8 दिन तक स्नान करें। अनंतर सर्व औषधियों का उपटन लगाकर 8 दिन तक स्नान करें। शेष दिनों में वच का उपटन मल कर स्नान करें। तदंतर सूर्य भगवान का ध्यान करें। इसके बाद तिल पीस कर के उससे कोकिला पक्षी की मूर्ति बनाएं। रक्त, चंदन, चंपा के पुष्प, पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, चावल, दुर्वा आदि से उसका पूजन कर इस मंत्र से प्रार्थना करें। तिल से तिल सहे कोकिला देवी, आप तिल के समान कृष्ण वर्ण वाली हैं। आपको तिल से सुख प्राप्त होता है तथा आपको तिल अत्यंत प्रिय है। आप मुझे सौभाग्य, संपत्ति तथा पुत्र प्रदान करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार पूजन कर घर में आकर भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 1 मास व्रत कर अंत में तिलपिष्ट की कोकिला बनाकर उसमें रत्न के नेत्र और स्वर्ण के पंख लगाकर ताम्र पात्र में स्थापित करें। दक्षिणा सहित वस्त्र, धान्य और गुड़ सुसर, ससुर, देवज्ञ, पुरोहित आदि अथवा किसी ब्राह्मण को दान करें। इस विधि से जो नारी कोकिला व्रत करती है वह 7 जन्म तक सौभाग्यवती रहती है और अंत में उत्तम विमान में बैठकर गौरी लोक को जाती है। वशिष्ठ जी से व्रत का विधान सुनकर कीर्तिमाला ने उसी प्रकार कोकिला व्रत का अनुष्ठान किया। उससे उन्हें अखंड सौभाग्य, पुत्र सुख, समृद्धि और शत्रुघ्न जी की कृपा और प्रीति प्राप्त हुई। अन्य भी जो स्त्रियां इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती हैं उन्हें भी सुख, सौभाग्य आदि की प्राप्ति होती है। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ।